हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकता की पाठशाला। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करेंगे 23 दिसंबर के करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? Which university was recently awarded the Maulana Abdul Kalam Azad Trophy 2023 as the overall winning university? तो ये है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नोमा बीमारी को अपनी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में जोड़ा है। यह किस आयु के बच्चों को प्रभावित करती है? Recently, the World Health Organization has added Noma disease to its list of neglected tropical disease (NTD). It affected children of 3 to 10 years age. Right? तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ERS मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत के साथ एक अभूतपूर्व पहल का अनावरण किया है। ERS का फुल फॉर्म क्या है? तो NHAI has unveiled an unprecedented initiative with the launch of ERS mobile application. What is the full form of ERS? ERS की फुल फॉर्म है Emergency Response Support System. फोर्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डिजिटल छूट के साथ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 लॉन्च की है। इस बॉन्ड का निर्गम मूल्य क्या है? The Government of India has launched the Sovereign Gold Bond Scheme 2023-24 with digital discount. What is the issue of price of this bond? तो ये है 6199 पर ग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2018 से 2023 तक 5 साल के दौरान संपत्ति निर्माण के अनुसार शीर्ष पर रहा है। Who has been on top in term of wealth creation during the 5 year of from 2018 to 2023? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस देश की चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF में इनोवेशन मूवी इमेज में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? Which country's film Children of Nobody has won the Best Film Award under the International Competition in Innovation Moving Images at the 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो इजराइल की फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ अटल हेल्थ फेयर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू किया गया है। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण GSAT के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा क्रमशः बढ़ाकर कितने वर्ष करने के प्रावधान किए गए हैं? Recently, provision has been made to increase the age limit for the chairman and members of GST Appellate Tribunal respectively to how many years? तो चेयरमैन के लिए एज है 70 ईयर्स, राइट, 70 ईयर, और मेंबर्स ऑफ GST Appellate Tribunal के लिए है 67 ईयर एज। ठीक, अब आयु सीमा, राइट, मैक्सिमम जो एज है वो होता है। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, हाल ही में सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? Recently, according to the government, the share of agriculture in India's GDP has decreased to what percentage in the
फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये 15% हो गई है, डिक्रीज़ होके 15% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। 10th क्वेश्चन है, भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया? Which honor was given to Dr. Poonam Khetrapal Singh for her contribution to public healthcare in Bhutan? तो उन्हें दिया गया है भूटान का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसका नाम है भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट NOM, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान। 11वां क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के कौन से लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिए हैं? Which nationally determined contribution targets have India achieved ahead of time? तो ए और बी दोनों है, यानी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता की 33 से 35% तक कमी, जीडीपी की 33 से 35% की कमी और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त। 12वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DA बाय NRLM के SHG को शामिल करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? With whom has the Ministry of Rural Development recently signed MOU to include SHGs of DA NRLM? तो ये जियो मार्ट के साथ समझौता किया गया है। फिर है, कोलाटम किस राज्य का लोक नृत्य है? कोलाटम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 15th क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल लॉन्च की है? Which insurance company has recently launched the Insurance for All by 2047 initiative? तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने शुरू किया है। आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।